लिखता है द डेप्ट इक्विटी रेशियो ऑफ कंपनी इज 1:2, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन वुड इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिख लेना है और फॉर्मूले जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। अगर वो अफेक्टेड होगा उसके अकॉर्डिंगली ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा। जैसे देखिए इशू ऑफ इक्विटी शेयर, पहला क्या है, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का मतलब इशू करते हैं तो सिंपल सा चीज़ है, हमारा शेयर कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा और दूसरी तरफ इसके बदले में हमारा कैश या बैंक इंक्रीज करेगा। यानी एक तरफ हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल यानी कि नीचे इंक्रीज करेगा और ऊपर में नो चेंज होगा। तो ऐसा ये रेशियो का रूल है और ऐसा बतलाया भी था कि देखिए किसी भी फ्रैक्शन में अगर नीचे का वैल्यू बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा ओवरऑल जो फ्रैक्शन होगा, ओवरऑल जो हमारा वैल्यू होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन था कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। देखिए यहाँ पे क्या है, करेंट अकाउंट का कन्वर्जन एक दूसरे प्रकार के करेंट अकाउंट में ही करेंट असेट में ही हो रहा है। जैसे कैश रिसीव्ड और हमारे पास क्या है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल भी करेंट असेट था और उससे हमें पैसा आ चुका, यानी कि ये भी करेंट असेट ही है। तो करेंट असेट से डेब्ट और इक्विटी को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें हो जाएगा नो इफेक्ट। एनी डाउट? नो। नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस। तीसरे क्वेश्चन में भी देख लेते हैं हम लोग। तीसरे क्वेश्चन में भी क्या है क्वेश्चन, फिर से समझते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स ऑन कैश बेसिस, यानी एक तरफ से हमारा स्टॉक कम हो रहा है और कैश इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर भी करेंट असेट का कन्वर्जन करेंट असेट में है, इसलिए नो चेंज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, परचेज रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देखिए 4 नंबर, रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। इसमें क्या करना है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को नॉन करेंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ऊपर से हमारा नॉन करेंट लायबिलिटी तो कम हो जाएगा और दूसरी तरफ इसको रीपेमेंट इन द सेंस जो हमने लोन लिया था उसको लौटा दिया है, तो हमारा दूसरी तरफ कैश कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे कैश कम हुआ है और करंट लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी कम हुआ है। डेप्ट इक्विटी का फॉर्मूला भी अगर हम बात करते हैं तो हमारा डेप्ट जो है कम हुआ है और इक्विटी एज इट इज रह गया है, इसलिए ओवरऑल रेशियो हमारा डिक्रीज करेगा। क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का रूल है, ऊपर में कम होगा तो जैसी बात है रेशियो हमारा डिक्लाइन कर जाएगा यानी कि डिक्रीज कर जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा सबसे आसान क्वेश्चन है वो है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि सामान हमारा बढ़ेगा, यानी कि करेंट असेट मेरा इंक्रीज करेगा। करेंट यहाँ पे क्या था, परचेज और गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, यानी कि एक तरफ हमारा गुड्स इंक्रीज करेगा और दूसरी तरफ हमारा एक करंट लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्योंकि जब क्रेडिट पे परचेज करेंगे गुड्स, जाहिर सी बात है कि वो क्रेडिटर क्रिएट होगा, वो जो कि करंट लायबिलिटी है। तो इसको भी एक करंट एसेट है, दूसरा हमारा करंट लायबिलिटी है। इसके वजह से भी ना डेप्ट अफेक्टेड है ना ही इक्विटी, इसलिए हमारे यहाँ पर भी हो जाएगा नो इफेक्ट, ठीक है। ओके, थैंक यू।